खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद से है। श्रावस्ती जनपद में कल जहां हवाई पट्टी का निरीक्षण करने के बाद आज अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री सम्मान अफरोज खान सुबह 10 बजे ही इकौना के पावर उप केंद्र का निरीक्षण करने पहुंच गए, जहां पर उन्होंने देखा कि एसडीओ और जेई ऑफिस से नदारद हैं, जिस पर उन्होंने गहरी नाराजगी जताई। श्रावस्ती में आज अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य एवं दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री ने कई विभागों का औचक निरीक्षण किया। औचक निरीक्षण के दौरान कर्मचारी जहां नदारद मिले तो वहीं राज्यमंत्री ने कर्मचारियों को जमकर फटकार लगाई, जिसके बाद से कर्मचारियों और अधिकारियों में हड़कंप मच गया। राज्य मंत्री के निरीक्षण के दौरान उपस्थित पंजिका में उपस्थित का समय अंकित नहीं मिला, जिस पर उन्होंने अपनी गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए कर्मचारियों को जमकर फटकार लगाई और कहा कि उपस्थिति के समय उपस्थित के हस्ताक्षर और जाते समय भी अंकित करने का निर्देश दिया। वहीं विद्युत कटौती की शिकायत पर विद्युत कर्मियों से विद्युत कटौती के बारे में जब पूछताछ की तो कोई भी विद्युत कर्मी विद्युत कटौती के संबंध में कोई ठोस उत्तर नहीं दे पाया, जिस पर उन्होंने निर्देश दिया कि विद्युत व्यवस्था को शासन के मंशा अनुरूप जनता को मुहैया कराई जाए। इसके बाद राज्य मंत्री सीधे इकौना के सरकारी अस्पताल पहुंच गए, जहां पर उन्होंने देखा कि मरीज तीमारदार, यहां तक कि डॉक्टरों ने भी मास्क नहीं लगाया हुआ है, जिस पर उन्होंने डॉक्टरों से सवाल भी पूछ लिया। फिर अचानक देखते ही देखते वहां सबके चेहरे पर मास्क लग गया। इसके बाद राज्य मंत्री ने इमरजेंसी, जनरल वार्ड, कोविड रूम, लेबर रूम तथा ओटी का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान राज्य मंत्री ने मरीजों से पूछा कि इस अस्पताल में इलाज के नाम पर कोई अवैध वसूली तो नहीं की जाती है, सबको मुफ्त में इलाज मिल रहा है कि नहीं। मरीजों के द्वारा बताया गया कि अस्पताल में उन्हें अच्छी से अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं। तो दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री सम्मान अफरोज खान का श्रावस्ती जनपद के अलग अलग विभागों में लगातार निरीक्षण जारी है, जहां पर कुछ कमियां मिल रही हैं तो कुछ कमियों को दुरुस्त करने के लिए निर्देशित भी किया जा रहा है। आज इकौना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने कोविड सेंटर का निरीक्षण किया है, लेबर रूम की जाँच पड़ताल की है, ओटी में भी गए हैं और इसके बाद जो है डॉक्टरों से यहाँ पर उन्होंने वार्तालाप भी की है। तो जैसा कि जब यहाँ पर राज्य मंत्री पहुँचे अस्पताल में तो उन्होंने जैसे पहला कदम रखा तो देखा कि यहाँ पर चारों तरफ किसी ने भी कोई मास्क नहीं लगाया हुआ है। तीमारदार मरीज तो छोड़ो, डॉक्टरों स्वास्थ्य कर्मियों के चेहरे पर भी मास्क नहीं लगे हुए थे। इस पर उन्होंने सवाल पूछ लिया। दरअसल राज्य मंत्री का ये कहना है कि भले ही श्रावस्ती जनपद में कोरोना शून्य हो गया हो, श्रावस्ती जनपद में कोरोना के केसेस देखने को नहीं मिल रहे हैं, लेकिन बाहर राज्यों में अभी कोरोना के केसेज हैं और अस्पताल एक ऐसी जगह है जहाँ पर बाहर राज्य से भी मरीज आते रहते हैं। किसी को कुछ नहीं मालूम कि कौन मरीज लुधियाना से आया है, कौन पंजाब से आया है, कौन हरियाणा से आया है, कौन गुजरात से आया है। ऐसे में अगर कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति आकर के अस्पताल में इलाज कराता है तो उसके अगल बगल बैठने वाले लोग भी संक्रमित हो सकते हैं। इसी को लेकर के राज्य मंत्री सम्मान अफरोज खान ने जनता को ये चेताया है कि आज भी लोगों को मास्क लगाने की ज़रूरत है, लोगों को सोशल डिस्टेंस की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ कहा नहीं जा सकता। कोरोना के नए नए वेरिएंट नए नए राज्यों में देखने को मिल रहे हैं और कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी भी राज्य से आकर के दवा उपचार के लिए यहाँ पर आ सकता है, जिससे किसी को भी इन्फेक्शन का खतरा बना रहता है। सबसे बड़ी समस्या जो है अघोषित बिजली कटौती को लेकर के है। लगातार राज्य मंत्री को शिकायतें मिल रही थी कि अघोषित बिजली कटौती हो रही, जिसको लेकर के सबसे पहले वो इकौना के पावर उपकेंद्र पर पहुंच गए, जहां पर जो विद्युत विभाग के अधिकारी हैं और कुछ कर्मचारी हैं जो नदारद मिले हैं, जिस पर उन्होंने नाराज़गी जताई है। इसके साथ में उन्होंने रजिस्टर की जांच पड़ताल की है। रजिस्टर में देखा गया कि कौन कितने बजे आता है और कितने बजे जाता है। इसको लेकर के जो हस्ताक्षर किया जाता है उसमें टाइम जो है ऐड नहीं किया गया था, जिसको लेकर के उन्होंने निर्देश दिया है कि जब भी कोई ऑफिस में आए तो टाइम लिखे कि वो कितने बजे आया है और जब भी वो ऑफिस से जाए तब भी टाइम लिखे कि वो कितने बजे ऑफिस छोड़ रहा है। तो श्रावस्ती जनपद में लगातार विद्युत अघोषित बिजली कटौती को लेकर के शिकायतें मिल रही हैं। यहाँ तक कि कई विभागों से शिकायतें मिल रही थी। यहाँ पर उन्होंने हर मरीज़ से जो भी मरीज़ उनके सामने आया है उस मरीज़ से उन्होंने पूछताछ किया है। मरीजों से पूछा गया है कि आपको यहाँ जो दवा मिल रही है वो निःशुल्क मिल रही है, जो इलाज मिल रहा है वो निःशुल्क मिल रहा है, यहाँ पर कहीं बाहर से पर्चा तो नहीं लिखा जाता है या बाहर की दवाएं तो नहीं मंगाई जाती है। इस पर मरीजों ने सकारात्मक उत्तर दिया और मरीज जो है यहाँ इस अस्पताल की सुविधा से काफ़ी संतुष्ट नजर आए। इस अवसर पर सीएससी अधीक्षक आशीष श्रीवास्तव, डॉक्टर अभिनीश तिवारी, डॉक्टर नासिर कमाल आदि लोग यहाँ पर मौजूद रहे। और इसी के बाद तत्काल कुछ समाज सेवी जो हमारे इकौना के हैं, रजा एजुकेशनल सोसाइटी के कुछ समाज सेवी हैं, कुछ अध्यापक हैं जो राज्य मंत्री से मिले हैं और उन्होंने राज्य मंत्री को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने एक डिग्री कॉलेज की मांग की है, एक खेल के मैदान की मांग की है और इसी के साथ साथ यहाँ पर कोई बालिका इंटर कॉलेज नहीं है, बालिका या फिर कोई डिग्री कॉलेज नहीं है। इसको लेकर के एक एप्लीकेशन राज्य मंत्री को सौंपा गया है, जिस पर राज्य मंत्री ने भरोसा दिलाया है कि वो इस संबंध में अधिकारी से और वरिष्ठ मंत्रियों से बात करेंगे और जल्द ही श्रावस्ती जनपद
जनपद में ऐसी सुविधाओं को उपलब्ध कराया जाएगा, ऐसी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। और मदरसा आधुनिकीकरण के संबंध में कुछ शिक्षक जो 2016 से कार्य कर रहे हैं, जो निःशुल्क ही बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनको 2016 के बाद से आज तक मानदेय नहीं मिला है। इसको लेकर के वहां पर कुछ शिक्षक पहुंचे हैं, जिन्होंने राज्य मंत्री को इससे संबंधित एक एप्लीकेशन दिया है और उन्होंने अपनी मांग उठाई है कि हम लोग निःशुल्क बच्चों को उर्दू, अरबी, हिंदी, विज्ञान, यहाँ तक कि साइंस भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन मानदेय नहीं मिल रहा है। पहली बात तो कमियां तो ज़्यादा नहीं है, काफ़ी अच्छा है। और जिस तरह से मैंने जितने पेशेंट्स आए हैं और जो लोग यहाँ पे आए हैं उनसे मैंने बात करी है, वो भी खुश हैं। और जो समस्या जो कंप्लेंट्स जो मुझे आई थी लोगों के द्वारा, वो मैंने यहाँ पे लोगों से ही खुद पूछा कि आप लोगों को ये समस्या है, तो उन लोगों ने बोला नहीं। देखिए, समस्या ज़्यादा नहीं है, बट ये है कि थोड़ा सुझाव और थोड़ी चीज़ें हैं सफाई को लेके। तो वो मेरी बात हो गई यहाँ के मेडिकल सुपरिटेंडेंट से और वो उस चीज़ को करेंगे। अस्पताल बहुत अच्छा है, पेशेंट्स बहुत अच्छे हैं, काफ़ी पेशेंट्स आ रहे हैं और अस्पताल काफ़ी अच्छे से उसको मैनेज कर रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि अच्छा चल रहा है। थोड़ा कोरोना, ऐसे पता है आपको, कोरोना अभी फैल रहा है वापस, और मैं ये चाहूँगा कि लोग मास्क पहने। तो वो मैंने एक थोड़ा वो बोला है कि सब लोग मास्क पहने, क्योंकि बच्चे हैं, कोई बूढ़ा है, किसी को हो नहीं जाए कोरोना, अपने को अपना पूरा होना चाहिए, प्रिकॉशन अपन पूरा लें। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। आप लोगों के द्वारा मंत्री जी को एक एप्लीकेशन दिया गया है, क्या मांग किया आप लोगों ने? हम लोगों ने मंत्री जी को जो एप्लीकेशन दिया है उसमें ये मांग किया है, क्योंकि हमारी संस्था एजुकेशन और स्वास्थ्य पर काम कर रही है, रजा एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी, उसमें हमने ये मांग किया है कि यहाँ पर बालिकाओं के लिए कोई इंटर कॉलेज नहीं है। एक ही कॉलेज सिर्फ है, जगत जी इंटर कॉलेज, जिसमें को एजुकेशन है, जिसमें संख्या बहुत है और हमारी बहुत सारी बच्चियां जो है ड्रॉप आउट हो जाती हैं कॉलेज के अभाव में। इसलिए हमने ये मांग किया है कि हमारे यहाँ पर एक इकौना में एक बालिका इंटर कॉलेज की स्थापना की जाए और एक खेल के मैदान की भी स्थापना की जाए और एक इंजीनियरिंग कॉलेज, डिग्री कॉलेज की भी यहाँ पर स्थापना की जाए, ताकि हमारे बच्चे भी अच्छी तरीके से तालीम हासिल कर सकें, बाहर जाने की जरूरत उनको न पड़े। क्या कहा मंत्री जी ने फिर? मंत्री जी ने कहा ठीक है, इस संबंध में हम DIS और BSS से बात करेंगे और आपकी समस्या का समाधान कराएंगे और आने वाले समय में यहाँ पर एक बालिका इंटर कॉलेज की स्थापना करवाएंगे। देखिए, मंत्री जी से जो बात हुई, बात तो बहुत बड़ी लंबी चौड़ी है मेरी। तकलीफ है कि 2016 से हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। जो एक सिस्टम होता है पढ़ाने का, उस हिसाब से उर्दू, अरबी, जो फिजिक्स या जो मतलब साइंस की सारी जो अलग और अध्यापक पढ़ाते हैं, वो हम लोग मदरसे में रह के पढ़ा रहे हैं। आज तक हम लोगों को एक भी पैसे गवर्नमेंट के नाम से नहीं दिया गया। इसी बात को लेकर 2016 से हम लोग भटक रहे हैं। लखनऊ तो दिल्ली मेरी फाइल मूव कर रही है, बार बार हम लोग प्रयासरत हुए, लखनऊ गए, दिल्ली भी गए, सब कुछ सारे प्रयास कर डाले, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। अभी मंत्री जी से जब बात हुई तो उन्होंने थोड़ा सा आश्वासन दिया जल्दी में कि हाँ प्रयास किया जाएगा या आपकी बातों को रखा क्या जाएगा। मांगे रखे हैं आप लोगों ने? क्या मांगे रखी हैं? हम लोगों की मुख्य मांगे यही है कि 2016 से जो हम लोग पढ़ा रहे हैं, गवर्नमेंट हम लोगों की मानदेय दे। किस चीज़ में पढ़ा रहे हैं आप लोग? मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक के